ये चालान में गलती अगर की आपने तो आपका चालान भी ज़ाया होगा और आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फॉर्म में गलती बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, बहुत मुश्किल से ऐसी इस तरह की पोस्ट आती हैं और इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं, तो इसको ध्यान से आपने इसको फिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में अभी ये रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें 3 किस्म की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यानी फर्स्ट है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर की 465 पोस्टें अनाउंस की गई हैं, जिसको बाइफरकेट किया गया है सिंध रूरल और अर्बन में। फिर उसमें भी माइनॉरिटीज़ और डिसेबल्ड और फीमेल कोटा में उसको डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है और उसके अलावा इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, चालान कैसे फिल करना है, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, गलत डिग्री अटैच हो जाती है या फिर चालान का किस तरह से फिल करना है वो नहीं पता चल रहा होता। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। तो 465 पोस्टें जो हैं वो म्यूनसिपल ऑफिसर की हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर BPS 17 की पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और इसके लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। 30 ईयर्स के ऊपर अगर आपकी एज है तो सिंध गवर्नमेंट में जो एज रिलैक्सेशन का एक्ट पास किया हुआ है वो फॉर्म आप इसके साथ अटैच कर देंगे कि हाँ भाई मैं एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा हूँ और इसमें 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होती है। यानी अगर आपकी 45 ईयर्स तक एज है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी होगी बस। वरना 21 से 30 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आपको कोई रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर देखें तो ओपन मेरिट की जो सीटें हैं यानी मेल और फीमेल ओपन मेरिट पर इस पर कॉम्पीट करेंगे वो हैं 349। यानी सिंध रूरल की 209 हैं और सिंध अर्बन की 140 हैं और टोटल ओपन मेरिट में 349। फिर है डिसेबल कोटा जो 5% होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों जो भी डिसेबल हैं यानी जिनके NIC के ऊपर व्हील चेयर का निशान होगा वो इसमें उसकी 23 सीटें हैं, 14 रूरल की और 9 अर्बन की। और इसी तरह माइनॉरिटी कोटा ये भी 5% है, इसकी भी 23 सीटें हैं, 14 और 9 इसी तरह रूरल और अर्बन की। और फिर 15% फीमेल कोटा है यानी जो 465 है सीटें इसका 15% निकाला हुआ है वो है 70 सीटें। ये इस पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल इन सीटों को फिल करेंगी। तो रूरल की 42 हैं और अर्बन की 28। तो इस सब को मिलाकर 465 सीटें बन जाती हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी आपने 14 साल या 16 साल की एजुकेशन हासिल की हो। यानी अगर आपने BA किया हुआ है सिंपल इंटर के बाद 2 साल वाला या BCom या BSc 2 साल वाली तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर अगर आपने 4 साल वाली डिग्री की हुई है ऑनर्स वाली तो वो भी आप एलिजिबल हैं। फिर BTech वगैरह जो वो होती हैं टेक्निकल डिग्रीज़ होती हैं या वोकेशनल वो भी इसके लिए एलिजिबल, जिसको ग्रेजुएशन की कैटेगरी में लाया जाता है। ठीक है जनाब, जिसको बैचलर्स भी हम कह देते हैं। तो उसमें आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न से नीचे होगा यानी थर्ड डिवीज़न होगी तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये था पहली पोस्ट के लिए म्यूनसिपल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए। फिर है 698 पोस्ट ऑफ टाउन ऑफिसर TO जिसको कहते हैं, वो BPS 16 का है। इस पर भी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एज का फिर भी इसमें सेम है, 21 ईयर्स से मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स और उसके बाद आप 15 साल की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी सीटें ओपन मेरिट की 524 सीटें हैं जिनको रूरल और अर्बन में डिवाइड किया गया है। इस पर मेल फीमेल भले वो डिसेबल हो जैसे भी हो वो ओपन मेरिट में अगर इसमें आ जाता है तो उसको ओपन मेरिट में ये सीट मिल जाएगी। 524 सीटें हैं। फिर 5% डिसेबल कोटा 35 सीटें हैं उसकी। फिर 5% माइनॉरिटी उसकी भी 35 सीटें हैं। फिर फीमेल कोटा अलग से दिया गया है, यानी अगर कोई फीमेल है वो ओपन मेरिट में नहीं आती तो 15% यानी 104 सीटें अलग से रिजर्व हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो कॉम्पीट करेंगी। तो 698 टोटल सीटें हैं इसमें। और इसमें भी ग्रेजुएट
आपको होना चाहिए, यानी आपकी 14 या 16 साल किसी भी डिसिप्लिन में, ये नहीं है कि मैं कोई एक ख़ास डिसिप्लिन है, नहीं, किसी भी डिसिप्लिन में आपने 14 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऊपर की जो भी एजुकेशन है वो आपकी फिर प्लस में जाएगी, वो उसको प्रेफरेंस में आप मिल सकती है, आपको प्रेफरेंस उसके ऊपर। तो सेकंड क्लास मिनिमम होनी चाहिए आपकी, सेकंड डिवीज़न से कम नहीं होनी चाहिए। फिर है 117 पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी BPS 16 का है, मेल फीमेल, और एज इसकी 21 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसके लिए भी है। और इसकी 117 पोस्टों को डिवाइड किया गया है। ओपन मेरिट के लिए 88 हैं, डिसेबल कोटा 5% है, और इसी तरह माइनॉरिटी कोटा भी 5% है और फीमेल कोटा 15% है। तो 117 सीटों को इससे डिवाइड किया है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए BCom या BBA किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, BCom होना चाहिए या BBA होना चाहिए। और मैं यहाँ पर एडवाइस कर दूँ कि BCom और BBA के इक्विवेलेंट अगर कोई है, जिस तरह से ACCA वगैरह लोगों ने किया होता है, या कोई और डिग्री अगर आप समझते हैं कि वो इन्हीं के इक्विवेलेंट है या इन्हीं से रिलेटेड है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ BCom और BBA ही किया हो, तो इसके लिए एलिजिबल आप हैं। अगर आपकी इससे मिलती जुलती इन्हीं सब्जेक्ट्स में अगर आपकी बैचलर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें BA और जर्नल ग्रेजुएशन वाला एलिजिबल नहीं है, यानी अगर आपकी इंजीनियरिंग है, MBBS है, या कोई भी आपने BTech वगैरह किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस की जो पोस्ट है और बिज़नेस की जो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नोट दिया हुआ है क्वालिफ़िकेशन के नीचे, इसमें दिया गया है कि मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 30, लेकिन जर्नल एज रिलैक्सेशन 15 साल तक के लिए है। ठीक है, एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर, ये जो नंबर दिया गया है 27/7/2020 को ये नोटिफिकेशन पास हुआ था। ये नोटिफिकेशन आप अपने फॉर्म के साथ अगर कहीं पर रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो वो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप अगर 30 ईयर से अबोव हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चालान क्या होगा? चालान 500 रुपये का चालान होगा, जो कि SPSC के बिहाफ पे आप पे करेंगे, और ये अकाउंट नंबर भी दिया होता है। जस्ट एक चालान डाउनलोड हो जाता है, उसमें आप अपने पर्टिकुलर्स फिल करते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन नहीं करना पड़ता। वो भी मैं इस वीडियो के आगे जो है वो बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से चालान फिल करना है। मैं चालान फिल करके आपको दिखाऊँगा। तो ये चालान आपने संभाल के रखना है। चालान कहीं पर भी ये अपलोड नहीं होता, बल्कि इसकी डिटेल्स होती हैं, यानी जिस डेट पे आपने पे किया और उसका चालान नंबर होता है वो वहाँ पर डालकर आप फॉर्म जो है वो सबमिट कर देते हैं। तो ये चालान आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह आएगा, जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तब ये आपसे मांग लेंगे कि चालान भी हमें आप दे दें। अब चालान आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.spsc.gov.pk। बाकी बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल वगैरह और ये बाद में चेंज नहीं हो सकते, या फॉर्म जब आप सबमिट करवाएंगे या चालान के में जो आपने लिख दिया वही फाइनल समझा जाएगा। बाकी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप जाएं, वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसमें आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद आप इसमें चालान की डिटेल्स डालेंगे, फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है वो जस्ट लॉगिन करेंगे और अपनी चालान की डिटेल्स डालकर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चालान फिल करके दिखाता हूँ किस तरह से चालान फिल करेंगे। चालान में गलती अगर की आपने तो आपका चालान भी ज़ाया होगा और आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फॉर्म में गलती बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट हैं, बहुत मुश्किल से इस तरह की पोस्ट आती हैं और इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं, तो इसको ध्यान से आपने इसको फिल करना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और जॉब से, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।